एक बार हमसे एक गलती तो गलती करने के बाद में एक महात्मा के पास दर्शन किया, जाके गंगा के किनारे पे बोले गंगा स्नान करो और अधमर्षण करो। अधमर्षण एक क्रिया पहले संस्था जो लोग करते थे वो देख के अधमर्षण करते थे। वो अधमर्षण क्रिया क्या होती है कि हमारे शरीर के लिए हमारे अंतःकरण एक पाप की होती है, पाप पुरुष होता है, काला काला होता शरीर है, बड़ा देखने में बड़ी बड़ी गाड़े हैं, लाल लाल आंखें हैं और वो हमको खा जाने के लिए तैयार रहता है। दुनिया में हाथ में हाथ लेके नाक से उसको न खींचे तो खींचने का भावना करना वो पानी जब जाता है और पाप राक्षस पर गिरता है, मन तो वही है अभी तक समझा बंधन से नहीं चाहता है। तो पाप पुरुष पर वो पानी जाता है तो पाप पुरुष भस्म हो जाता है, उसमें आग लग जाती है और वो भस्म हो जाता है। ये जो लोग विधि पूर्वक पहले संख्या बंधन रोज करते थे ना, उनको रोज करना होता है। उसके भस्म होने पर उसकी राख दिखाई पड़ती है अपने शरीर की। और फिर जल लेके मंत्र पाठ करके और वो जल अमृत हो गया और जा करके उसकी राख पर गया। राख से थोड़े पुरुष बड़ी सुंदर, बड़ा ही बड़ा। इनको याद आ गई रास्ते में आते आते। देखो एक तो हमसे गलती हुई तो हम समझ रहे थे कि हमसे गलती हुई, उसका पश्चाताप किया।
और 2 बजे 2:30 बजे दिन उनके पास पहुंचे तो बोले गंगा स्नान करो और जब तक अपने शरीर के भीतर पाप का निवास होता है तब तक महात्माओं के संग का सत्संग का असर बहुत कम पड़ता है। पड़ता तो है, बिल्कुल बेकार तो नहीं जाता, कम तो इस प्रसंग में हम 2 बात आपको और शंकराचार्य ने ये दोनों बातें ये अपनी जो नाभि है इसके सामने एक 3 कोने का त्रिकोण और उसमें चेतन की आग प्रज्वलित करती है, प्रकाशमय। तो चेतन अग्नि का ये होता है कि उसमें रोशनी है और उसमें पाप को जलाने की शक्ति है। तो उस त्रिकोण कुंड का ध्यान करके फिर उसमें 5 आहुति मन ही मन डालते हैं। जैसे आग में की आहुति डालते हैं ना, वैसे उस नाभि चक्र में, त्रिकोण नाभि चक्र में अग्नि का, चेतन अग्नि का ध्यान करके, चेतन ही ऐसी चीज है जिसमें पाप भस्म हो जाता है, पुण्य भी भस्म हो जाता है। तो 5 आहुति देना, ये शंकराचार्य ने लिखा। और 5 आहुति के लिए मंत्र जो उन्होंने लिखा है वो बहुत सीधे हैं। अविद्याम जुहोमि स्वाहा, अस्मिताम जुहोमि स्वाहा, रागम जुहोमि स्वाहा, द्वेषम जुहोमि स्वाहा, अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। जब भजन करने के लिए बैठे, जैसे कई लोग रोज होम करते हैं, रोज होम करते हैं, होम करना बड़ा पुण्य है। तो होम कैसे किया जाता है ये तो आप बाहर सीख लीजिए, खुद मत कीजिए, खुद करते हुए देख लीजिए। पंडित लोग तो करते हैं, जनेऊ में होता है, ग्रास आदि में होता है। आप भीतर अविद्या माने अज्ञान, अपनी बेवकूफी को इस अज्ञान में अग्नि में मैं होम करता हूँ। अस्मिता माने अभिमान, परिच्छिन्नता का अभिमान, उसका मैं होम करता हूँ। अपना जो राग है, मोहब्बत है दुनिया में, लगाव, उसको मैं इसमें होम करता हूँ। और देह में जो मैं बना है, अभिनिवेश उसको बोलते हैं। और जैसे दिल में सांप घुस जाता है, ऐसे चेतन इस शरीर के दिल में घुसा हुआ है, इसको अभिनिवेश बोलते हैं। पूरी तरह से अपने मैं को शरीर में घुसेड़ देना। अभिनिवेश माने, निवेश माने घुसेड़ना, और अभी माने पूरी तरह से अपने मैं को पूरी तरह से शरीर में घुसेड़ देना, इसका नाम अभिनिवेश। ये मरने का जो डर लगता है ना, मृत्यु का डर, बड़े बड़े पंडितों को भी लगता है, विद्वानों को लगता है, योगियों को लगता है। ये क्यों लगता है? कि शरीर में मैं को घुसेड़ देने के कारण। ये 5 आहुति है। अविद्याम जुहोमि स्वाहा 1, अस्मिताम जुहोमि स्वाहा 2, रागम जुहोमि स्वाहा 3, द्वेषम जुहोमि स्वाहा 4, अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा 5। माने अविद्या और अविद्या के कार्य सबका पहले हवन कर ले,
फिर भगवान का चिंतन करने के लिए बैठे। वेदांत की गहरी बात आपको सुनाना है वो, इसलिए ये सुनकर गुरु बनाने में तो डर बैठता है, लेकिन आगे है ना। खासकर महाराज गुरुडम फैला हुआ भी बहुत है, बहुत होते हैं, सावधान तो रहना ही पड़ता है। लेकिन एक बात आप यदि आपको अपने हृदय के बर्तन में परमात्मा को रखना है, तो दुनिया की जो चीजें आपने रख छोड़ी उनको तो निकालना ही पड़ेगा। दिल के साफ तो करनी है। आप बिना बर्तन साफ किए दूध नहीं रख सकते, बिना बर्तन साफ किए घी नहीं रख सकते, बिना शीशी साफ किए उसमें दवाई नहीं रख सकते। तो बिना दिल साफ किए उसमें आप ये ज्ञान का अमृत कैसे रख सकते? तो आओ आपको कुछ थोड़ी सी चर्चा करें। अंतःकरण शुद्धि चाहिए ज्ञान के लिए, आवश्यक है। ये जो दौड़ी पीस के और लाउड स्पीकर लगा के और सड़कें छाप के जो गांव में वेदांत फैलाते हैं, उनको कुछ ज्यादा लोग काम नहीं करते। अपने मन में अभीप्सा होनी चाहिए, तैयार लालसा। अभीप्सा माने ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा, लालसा होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। उसके लिए मरने जीने का संकल्प होना चाहिए। मरेंगे तो ज्ञान के लिए, जिएंगे तो ज्ञान। ये कोई बहुत मामूली चीज नहीं है कि रास्ते में पड़ी हो और खा के ले आपको। ये सट्टा करने वाले को नहीं मिलती है, वो लाटरी लेने तक ज्ञान की लाटरी तुम्हारे नाम पड़ जाएगी, इस सट्टे में तुमको ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं। एक बात और, शंकराचार्य उनका कहना है कि आप चाहे बैठिए चाहे देखिए चाहे खड़े रहिए, अपने शरीर को 6 हिस्सों में देखिए। माने तो पांव से लेकर के और मलक द्वार पर्यंत एक हिस्सा है, ये मिट्टी का है, और उसके बाद मूत्र द्वार पर्यंत पानी का हिस्सा, और उसके बाद नाभि तक आग का हिस्सा, और नाभि के ऊपर हृदय का वायु का हिस्सा, प्राण अपान को प्रकट करता है, और हृदय से लेकर कंठ तक आकाश का हिस्सा, और कंठ से लेकर सिर तक मन का हिस्सा। 6 हिस्से। ये ऊपर वाला हिस्सा मन का हिस्सा है, ये आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। कैसे? दोनों आंख यही है, दोनों नाक यही है, दोनों कान यही है, मुंह यही है। दुनिया की चीजें तो यही से मालूम पड़ती है ज्यादा करके। मालूम आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से दुनिया की चीजें मालूम पड़ती हैं, तो मन यहाँ रह करके ज्यादा मालूम करता है। वो कर्म करने के लिए उसको हाथ में आना पड़ता है, भोग करने के लिए और नीचे जाना पड़ता है, लेकिन जानने के लिए तो उसको ज्यादा करके सिर में ही रहना पड़ता है। देखो
मन के दो हिस्से, एक को कर्म बोलते हैं, एक को कर्ता बोलते हैं। एक औजार है और एक औजार, जैसे एक वसीला है, एक औजार है, एक बुद्धवीन है और एक उसको चलाने वाला है। वो देह को छोड़ करके वही आत्मा है, साक्षी है, अब आप करें क्या, लेटे हो भले खास तक लेटे, मिट्टी वाला हिस्सा पानी में समा गया, मिट्टी वाला नहीं दिखता, और पानी वाला हिस्सा आग में समा गया, और आग वाला हिस्सा हवा में समा गया, और हवा वाला हिस्सा आकाश में समा गया, और आकाश वाला हिस्सा मन में समा गया। मन में भी जो आंख कान नाक औजार है ना, इनके वाला जो हिस्सा है वो अहम में समा गया, और अहम की जो खोल है वो उतर गई, वो शुद्ध सच्चिदानंद है, और वो सच्चिदानंद, उसी सच्चिदानंद को श्रद्धालु हो तो गुरु में मिला, वही गुरु बैठे हैं संत, और भगवान का भक्त हो तो वही भगवान बैठे हैं उनके चरणों में मिला, और वेदांती हो तो अपने आत्मा को ब्रह्म से एक करता है। इसको लय की प्रक्रिया बोलते हैं, लय की प्रक्रिया। लय माने मिलाना हो, लय माने मिला देना। तो इससे क्या होगा, देह का भान 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए बंद हो जाएगा और आप अपने को आत्मा के रूप में देखें। और शंकराचार्य भगवान का तो ऐसा कहना है कि जब रात को सोते समय ऐसे ही करके आप सो, पाँव वाली मिट्टी पानी में गई, पानी वाली मिट्टी आग में गई, आग वाली मिट्टी आग हवा में गई, हवा आकाश में, आकाश मन में, और मन अहम में, और अहम परमात्मा में। ऐसा चिंतन करते करते नींद आ जाए तो आ जाती है, सो जाए। लेकिन बस सावधानी इसमें ये रखनी है कि जब नींद टूटे तो फिर आप देखें कि आत्मा में से हम मन में आ गए, मन में से आकाश में, आकाश से वायु में, वायु से अग्नि में, बीच से जल में, जल से पृथ्वी में, ऐसे आ गए, पूरा शरीर हमारा बन गया। अब हम दिन भर संसार का व्यवहार करने के लिए इस शरीर को मैं समझेंगे हैं, और फिर शाम को इस शरीर को छोड़कर और इस भूतले को छोड़कर अपने घर आ जाए। ये काम करने की आफिस है, ये शरीर जो है ना, ये काम करने की आफिस है, और अपना घर तो परमात्मा है, अपना घर गुरु का घर है, अपना घर भगवान है। और रात को जब सोने लगेंगे तब उसके बाद जाकर सोएंगे, और दिन में काम करने के लिए शरीर को थोड़ी देर के लिए पकड़ लेंगे और बात करेंगे। देखो आप अरे दिन भर तो मनोराज ही करते रहते हो, कल्पना करते रहते हो। हमारे मित्र जो भयंकर वेदांत सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं ना, उनको लगता होगा क्या खेल खिलौने की बात है, भयंकर वेदांत। अच्छा, आप एक उठपटांग बात और, आप अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि बंधन शरीर का ही है। जो शरीर के रिश्तेदार हैं ना, उनका बंधन तो थोड़ा है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि हमारी और तुम्हारी दोनों की दाढ़ी में अगर एक साथ आग लगे तो तुम पहले कौन सी आग में लगाओगे? तो आप जानते हैं, बीरबल ने कहा पहले अपनी दाढ़ी में आग लगाओ। तो दुनिया में चाहे आपके मेरे कितने भी हों, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, लेकिन अगर दोनों की दाढ़ी में आग लगे तो आप अपनी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। सबसे ज्यादा प्रेम मनुष्य का अपने आप से होता है।
तो 3 हिस्से में शरीर को देखिए, दोनों पांव और मूत्रेंद्रिय, ये आ है वो नीचे लटका हुआ आ, और इसकी जो पूंछ है ना, मुंह जो होता है वो हृदय लगा है, और ये ओम दोनों पांव एक हो, और दूसरा ओम देखो दोनों हाथ और हृदय से सिर की तरफ, और तीसरा ये जो भाव है ना, भाव है नाम, ये आ है और इनकी पूंछ सिर पे जाती है, कर्मकांडी होगा तो हमको गाली जरूर देगा कि लोगों के बीच में बहुत की बात करेगा, कोई भयंकर कर्मकांडी होगा ना तो गाली देगा। स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, जैसे मेढक ऊपर को छलकता है, मेढक को आपने कभी दूर से देखा होगा, ऐसे आप उछली देखना मन में, ओ पहला ओम छोड़ के दूसरे ओम में आ गए, ओ दूसरे ओम को छोड़ कर तीसरे, ओ और थोड़ी देर टिक गए, थोड़ी देर टिक गए, 1 मिनट टिक गए, 5 सेकेंड टिक गए, है ना, फिर नीचे चली गई, ओ फिर 5 सेकेंड, और इस 5 सेकेंड को बढ़ा के 10 सेकेंड कीजिए, 20 सेकेंड कीजिए, 1 मिनट कर लीजिए, पहले ही दिन नहीं करना, और 15 दिन आधा मिनट रखो, 1 मिनट रखो, देखो मजा आएगा। दुनिया को छोड़ने का भी तरीका होता है, ये कायदे छोड़ दिया, अरे कुछ नहीं छोड़ा, ऐसी जबान से बोलते हैं छोड़ दिया। जब तक ये हड्डी मांस जाम विष्ठा मूत्र का पुतला मैं बना हुआ है, तब तक दुनिया का एक कतरा भी छूट नहीं सकता। जब तक देह मैं है, देह हमारे संस्कृत में क्या होता है आपको, ढेर राशि कूड़ा, जैसे उनके घर का कूड़ा, उनके घर का कूड़ा, उनके घर का कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उनके देह हमारे दीह उपचय, दीह धातु उपचय के अर्थ, उपचय हमारे राशि, ढेर, कूड़े का ढेर, थोड़ी सी हड्डी, थोड़ा सा मांस, थोड़ा सा पीस, खून, मूत्र, विष्ठा, चमड़े में बंधा हुआ, चमड़े की पुड़िया में बंधा हुआ, और आदमी इसको समझता है मैं। इसमें जो इस गड्ढे में गिरा हुआ जो मैं है, इस कूड़े में फंसा हुआ जो मैं है, इस नरक में से निकालने के लिए वेदांत होता है। अब तो एक दो बात और सुना, आप थोड़ी देर नियम से शांत होकर बैठने का अभ्यास जरूर कीजिए। चलते करते आप राम राम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। आप कहिए कि राम सबसे बढ़िया है, कृष्ण सबसे बढ़िया है, राम कुछ नहीं, आपकी जबान से कौन, सोहम सबसे बढ़िया, राम कुछ। तो ये सब अपना अपना ख्याल है, ये सब अपना अपना ख्याल है जिसमें आदमी फंस जाता है। आप देखो 10 मिनट करने होते हैं, यहाँ तक कि भोजन की थाली अगर आने वाली हो आपके पास, तो कहो भाई जरा कुछ जाओ, इतनी जल्दी क्या, 10 मिनट की देर हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा।
10 मिनट शांति से बैठे। एक तो जहां बैठे वो जमीन पवित्र है और उस पर आसन जो बिछाना है वो भी पवित्र है, और अपना शरीर जो उस पर बैठाया जाए वो भी पवित्र है। अपने को ख्याल हो कि ये पवित्र है, पवित्र भूमि, पवित्र आसन, पवित्र शरीर, और अपने जो कपड़े रखते हैं शरीर पर वो भी पवित्र है। अच्छा, ये हिलने डोलने वाले जो कसरत वाले आसन है ना, ये लड़कियां बहुएं जो योगा करती हैं उन योगा वाले आसनों से काम नहीं करता। आसन में स्थिरता चाहिए, हिले नहीं, शरीर हिले नहीं। जब आसन स्थिर, शरीर स्थिर होगा, प्राण स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, सब बुद्धि स्थिर होगी, सब योगान को पकड़ेगी। ये स्थिरता की परंपरा है। अच्छा, पवित्र होकर गए। हाँ, ये 3 तरीके हैं। अगर बाहर देखने से तरह तरह की चीजें दिखती हों, विक्षेप होता हो, तो आंख बंद कर दीजिए, और आंख बंद करने से नींद आती हो तो आंख खुली रखिए, और दोनों होता हो तो बंद करने पर नींद आवे और खुली देखने पर विक्षेप हो तो अधखुली कर दीजिए। ऐसी अधखुली को संभालना पड़ता है। संभालने के कारण नींद नहीं आ रही है, और अधखुली होने के कारण बाहर की चीज नहीं रही। तो कुछ शब्द पूरी खुली को पूर्णिमा दृष्टि बोलते हैं, बंद को अमावस्या दृष्टि बोलते हैं, और अधखुली को प्रतिपद दृष्टि बोलते हैं। बस वासना न हो, दुनिया दिखे चले, परंतु वासना न हो। आप सा दृष्टि भी सूक्ष्म लक्ष्या स्थिर जड़ विषया वासना स्पर्श। लक्ष्य सूक्ष्म हो, सारी दुनिया दिख रही हो, और हृदय में वासना न हो। आप बैठिए, दुनिया को देखते हुए बैठे। लक्ष्य तो हो सूक्ष्म ब्रह्म आत्मा, और दिख रही हो दुनिया, और मन में वासना न हो। सा दृष्टि सूक्ष्म लक्ष्या स्थिर जड़ विषया वासना स्पर्श शून्या। सा दृश्य मुक्तम करणमिव परम संप्रसादैव रूपा। आंख तो खुली हो पर दिखता कुछ न हो, न जीभ में स्वाद हो, न नाक में गंध हो, और सब खुली है। न आंख में रूप हो, न कान में शब्द हो। संप्रसादैव रूपा, निर्मल, विषय के संबंध से विनिर्मुक्त निर्मल दृष्टि हो। सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलम अविकलम ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रशांत। श्री पूर्णानंद नेत्रद्वयरत विरतत्पूर्ण कारुण्य मात्र। अच्छा जी, तो आप चाहे खुली हो चाहे बंद हो। अब एक और बात, आप भोजन करने बैठते हैं, देखो आपके मन में गड़बड़ आती है, इस कारण से आप सीख के भोजन नहीं करते। हम आपको रहस्य की बात ये सिखाई जाती है। आप बैठिए और एक भाव कीजिए कि सूर्य है ना, सूर्य में से अमृत की एक नदी बह रही है, गंगा बह रही है, और वो अमृत हमारे सिर पर पड़ रहा है, और वो बाहर भी हम उसमें डूब गए, और भीतर ब्रह्मरंध्र के रास्ते जाकर उसमें भीतर हमारे एक एक रंग को, एक एक रेत को उसमें भिगो दिया, जो पवित्र हो। हमारे गुरु जी बैठे हैं भीतर, उनके चरणों का जल
चरणामृत हमारे शरीर में कहा जाता है। हमारी जो कुंडली शक्ति है मूलाधार से लेकर चमाचम चमाचम जगमगा रही है और उसकी किरणें हमारे शरीर में फैल रही हैं। मैं भाई मेरे दुनिया का संबंध तोड़ने के लिए इसको स्नान बोलते हैं। और स्नान ये जो मैंने 3 बात बताई ना, सूर्य की किरण, गुरु का चरणामृत, कुंडली शक्ति, शंकर भगवान हमारे सिर में है, और दूध की गंगा घी की धारा, दूध गंगा, दुग्ध गंगा उनके ऊपर गिर रही है और वो हमारे सारे शरीर को ललकार दो। अरे कंदर परम जगत अरे काम तू क्यों धनुष्मान अपना उठाता है, देखता नहीं? चेतुंबित चंद्र चूड चरण ध्यानामृतम वर्तते। हमारा चित्त चंद्र चूड के चरणामृत ज्ञान में डूब रहा है। तेरे लिए गुंजाइश कहाँ है? ललकार दो। ये चरित्र का वहाँ क्रोध नहीं है, काम ज्यादा काम आवे तो नृसिंह भगवान का ध्यान करना। ज्यादा लोग आवे राम भगवान का ध्यान करना, ज्यादा क्रोध आवे राधा कृष्ण का ध्यान करना। ये सब उपाय है, युक्ति। यही परमार्थ हो, यही सत्य हो तो बात नहीं है, लेकिन ये मन को पवित्र करने की बात है। आपको कोई सुखी दिखे, देखिए आप भी सुखी हो जाएंगे। सुखी से इच्छा मत कीजिए, ये क्यों इतना सुखी है। ओह देखो, ये तो जब देखो जब हंसता ही रहता है, उसको देख के ईर्ष्या मत। सुखी से मित्रता करो, दुखी देखो उससे घृणा मत करो, उसके ऊपर करुणा करो। पुण्यात्मा को देखो तो खुश हो जाए। अब वो दिन हमारे जीवन में कब आता है जब हम ठीक हो जाए। बुरे कर्म करते हुए कोई दिख जाए तो उनकी ओर से आंख फिर लड़ने मत जाओ, ठंडा बदले मारने मत जाओ। ये सब मन को बनाने का उपाय है। मन को इसको मन, इसको परिकर्म बोलते हैं। जो शास्त्र में इसका नाम परिकर्म है। अपने मन को बनाने चित्त प्रसादनम, जैसे रूठे हुए भाई को, बच्चे को, पत्नी को मनाते हैं ना, वैसे अपने रूठे हुए मन को, जो दूसरे के घर में जाके बैठता है, दूसरे के घर में खाने जाता है, दूसरे के घर में डोलता रहता है अपना मन, जिसको मनाओ ना भाई कि अपने घर में रहो, है ना, अपने घर में रहो, दूसरे के घर में क्यों जाते? तो अपने मन को मनाने की ये सब मन को इस योग्य बना देते हैं कि हम वेदांत को समझ सकें। अब आपको वेदांत की एक आदि प्रक्रिया ये नहीं समझना कि प्रक्रिया शब्द नहीं बोलेंगे तो वेदांत नहीं आएगा। अरे मारो प्रक्रिया शब्द को गोली, उसको समझने की शैली है, उसको समझने का ढंग है। तो देखो हमने जन्म से ये वेदांत समझाने के लिए हम बहुत छोटे थे ना, तो हमारे बाप मर गए और यजमानों के शिष्यों के जो काम करते थे उनमें हमारे बाबा हमको साथ ले जाते थे। 7 वर्ष की उम्र में हमारे पिता जी मरते थे।
अपने पिता के साथ, पितामह के साथ 16 वर्ष की उम्र तक कर्मकांड देखने के लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा गोबर लेकर गौरी बनाते और सुपारी में रक्षा लपेट के उसको गणेश बनाते हैं। गौरी गणेश की पूजा तो पूजा होते समय तो बोलते थे आवाहयामी, आइए आइए गौरी जी, आइए आइए गणेश जी, यहाँ आगे आप बैठ जाइए, सम्मुखीनो बाबा हमारी ओर देखिए, आह्वान करते थे। फिर उनको आसन दिया, उनको चंदन दिया, फूल माला चढ़ाई, कुछ भोग लगाया, वो कुछ दक्षिणा दी, और फिर विसर्जन करते थे वो। जिनको ये बात नहीं मालूम है, अब हम बच्चे थे तो हमारे मन में ये सवाल पैदा होता कि ये गोबर गौरी कैसे हो गई, ये सुपारी गणेश कैसे हो गई। हमको 7 वर्ष से पहले हमारे पिता जीवित से जब की बात याद है, वो पार्थिव पूजा करते थे और बड़ी पवित्र मिट्टी देके अपने बाएं हाथ पर एक शिवलिंग बना और उसमें छोटे 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 और शिवलिंग बना के 11 बना के और फिर ओम नमः शिवाय करके दाहिने हाथ से चंदन अक्षत बिल्वपत्र को चढ़ा। वो हमारे सामने माटी से वो लिंग बनाए, वो मिट्टी के लिंग शिव कैसे बनाए। ये देखो आपको हम शुरू से बताते हैं, आवाहन होता। अच्छा उसके बाद जब पूजा हो जाती ना तो विसर्जन कर देते हो। पूजा पुनरागमनाय बुलावे तो फिर आना होगा, जिसका नाम हुआ आवाहन विसर्जन पूजा। श्राद्ध होता, श्राद्ध तो निष्काप ही बहुत देखा, हमारे पिता का ही श्राद्ध हुआ। एक दिन 10 रात्र तक को 3 दिन की बता, और फिर 10 पिंड होता है, फिर एक दिन षोडशी होती तो 16 पिंड होता है, एक दिन सपिंडीकरण होता है। अच्छा उस दिन तो होता, अब दूसरे दिन हमने क्या किया, हमने खेल खेल में माटी की एक बेरी बनाई और उस पर खेल खेल के पिंड बना के रखने लगे। अब वो महाराज हमारे दादा ने जो देखा तो वो डांट लगाई हमको, क्या करता है, बोले कल तो तुमने किया था, आज हम कर रहे हैं। बोले नहीं, जब इसकी विधि होती है शास्त्र में तब किया जाता है और जब निषेध होता है तब नहीं किया जाता है। कोई भी कर्म विधि होने पर धर्म हो जाता है। जो गृहस्थ के लिए धर्म है वो सन्यासी के लिए धर्म नहीं है ना, और जो सन्यासी के लिए धर्म है वो गृहस्थ के लिए धर्म नहीं है। कर्म तो एक ही है, तो भाई कर्म में विधि से धर्म आता है और निषेध से अधर्म आता है। और सुपारी में और गोबर में और पार्थिव मूर्ति में आवाहन से देवता आता है और विसर्जन से देवता चला जाता है। तीसरी बात, अभ्यास करते थे। हमारे गांव में एक जोगी है, वो जोगी गुरु नाम की किताब थी, अब वो मिलती है कि नहीं इनको मालूम, छपी उसका नाम था जोगी गुरु। कोई बंगाल में कोई सज्जन से लिखा था जोगी गुरु, जोगी गुरु ज्ञानी गुरु ऐसे वो कुछ। तो
अपने सामने एक शीशा रख दिया, हीरा तो कहाँ मिलता उसको, बिलौड़ी पत्थर जो सफेद सफेद होते हैं माला करने, और उसको टक लगा अभ्यास करता था। वो अपने नेत्र को स्थिर करने का अभ्यास करता था। तो दूसरी ओर से अपने नेत्र को हटाना और उस पर स्थिर करना, दूसरी ओर से अपने मन को हटाना और उस पर स्थिर करना। तो देखो ये क्या हुआ, जहां से मन हटाया उससे वैराग्य हुआ, और जहां मन स्थिर किया उसका अभ्यास। आप शीशे पर करो, पत्थर पर करो, काले गुलाम पर करो, अब जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसमें अपने मन को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है। अभ्यास माने दोहराना, अभ्यास माने हो संस्कृत भाषा में अभ्यास माने दोहरावनी होती है, दोहरावनी, दोहराना। और वैराग्य माने जिसको हम नहीं चाहते हैं वहां से मन हटा देना, उसकी उपेक्षा कर देना।